पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले ईडियम्स के बारे में। ये है वोकैब का शो और हम सभी ईडियम्स की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। आपने देखा होगा पुराने प्रीवियस वीडियोस को, जो आपने यूट्यूब पे देखा हो या अपने वीडियो कोर्स के अंदर देखा हो, तो सारे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं, तरीका क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। देर इज़ नो ट्रिक, देर इज़ नो मेथड, देर इज़ नो व्हाट यू कैन से शॉर्ट ट्रिक, है ना। कुछ भी शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज दिस इज लैंग्वेज, वी आर डीलिंग विद द लैंग्वेज। हम लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हैं और लैंग्वेज अपने आप में काफ़ी खूबसूरत होता है, जैसे आप सभी हो, राइट। तो स्टार्ट कर ले भाई सेशन को। ईडियम्स की बात कर रहे हैं। ईडियम्स में भी अगर हम बात करें तो अभी तक हम टी लेटर तक पहुंच चुके हैं। ए से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी तक पहुंच चुके हैं हम। जेड तक पहुंचना है, सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। देखो जी, कितनी बातें हो चुकी हैं। तो 2651 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। 2651 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि 2600 इडियम्स की प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं जी। 2651 क्या कह रहा है? टॉक बिग। टॉक बिग मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। टॉक बिग की मीनिंग क्या हो गई भाई? बड़ी बड़ी बातें करना। बड़ी बड़ी बातें मतलब क्या? कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहां चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, तमाम तरह की बातें, उसको बोलते हैं टॉक बिग। क्या भाई? टॉक बिग मतलब क्या? बोस्ट करना। क्या करना भाई? बोस्ट करना, टू और ब्रैग करना, बोस्ट करना कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? टॉक बिग। लंबी लंबी ढींगे मारना, ठीक है, कि मेरा कनेक्शन तो अमित शाह से है भाई, बोल तेरा कोई काम फंसा है तो मैं करा दूं, बोल एसएससी में नौकरी दिलवा दो, मेरा तो कनेक्शन है अमित शाह से, है ना। तो टॉक बिग करना भाई, टू बोस्ट और ब्रैग करना, टू बोस्ट और ब्रैग करना, राइट। टॉक ऑफ द टाउन होना, टॉक ऑफ द टाउन होना। अब ये जो टॉक ऑफ द टाउन होना होता है ना भाई, ये पॉजिटिव सेंस में भी होता है और निगेटिव सेंस में भी होता है। आप पॉजिटिवली टॉक ऑफ द टाउन भी हो सकते हो और निगेटिवली भी हो सकते हो। कैसे? ऐसे, आपकी रैंक आ गई बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन इन द सेंस, इवन या छोड़ दो, अगर छोटे टाउन से हम बिलोंग करते हैं, छोटे टाउन इन द सेंस हम सभी छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, ठीक है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बड़ा क्रेज होता है भाई, है ना। अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, छोटा सा भी एग्जाम क्रैक कर लिया, तो आपका पूरा मोहल्ले के अंदर एक चर्चा के विषय बन जाते हो। क्या बन जाते हो? चर्चा का विषय, कि भाई इसने ये करा हुआ है। फिर आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो कि हाँ, शर्मा जी के लड़के ने, वर्मा जी के लड़के ने, गुप्ता जी के लड़के ने ये काम करा हुआ है, राइट। सो आप टॉक ऑफ द टाउन हो जाते हो, ठीक। ये हुआ पॉजिटिव एस्पेक्ट में टॉक ऑफ द टाउन होना, राइट। ठीक है, दूसरा क्या? अब यही शर्मा वर्मा जी और गुप्ता जी के लड़के को किसी ने देख लिया, कहाँ पे भाई? किसी खोमचे वाले के यहाँ, किसी ढाबे पे, या फिर कहीं पर भी, कोपचे में, कोपचा यू अंडरस्टैंड, कोने में, है ना। कोने में वो क्या कर रहा था भाई? वो अपना स्मोकिंग कर रहा था, सिगरेट वगैरह जला के मस्त पी रहा था एकदम आराम से, ठीक है। फिर ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई। जंगल में जैसे आग फैलती है, वैसे वो बात मोहल्ले में फैल गई। अरे शर्मा जी का लड़का सिगरेट पीता है, शर्मा जी का लड़का गाली देता है, शर्मा जी का लड़का ऐसा, शर्मा जी का लड़का वैसा। तो टॉक ऑफ द टाउन होना मतलब क्या? चर्चा का विषय होना, और वो पॉजिटिव और निगेटिव सेंस दोनों में यूज होगा। टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। कोई भी मुद्दा या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी इशू या कोई भी पर्सन जो क्या हो, मोहल्ले में बातचीत का विषय बना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन होना जी। नेक्स्ट कह रहा है टॉक जिब्रिस। जिब्रिस की मीनिंग क्या होती है? जिब्रिस की मीनिंग समझ आ गई तो टॉक जिब्रिस की मीनिंग समझ आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जिब्रिस की मीनिंग होती है हैविंग नो मीनिंग, हैविंग
नो मीनिंग या फिर सेंस, किसी चीज का कुछ सेंस या मीनिंग ना होना, है ना। सेंस या मीनिंग नहीं होगा तो भाई वो बेकार ही है, फिर उसके बारे में बातचीत करना। तो टॉक जिब्रिश की मीनिंग क्या होगी भाई? अनइंटेलिजिबल टॉकिंग, बिना सोचे समझे बात करना, या फिर उस चीज का कुछ मतलब ना होना, किसी चीज का कोई मतलब नहीं होना, उसके बारे में बात करना, उसको बोलते हैं टॉक जिब्रिश। क्या बोलेंगे भाई? टॉक जिब्रिश, याद रखेंगे, इजी है टॉक जिब्रिश, कि किसी चीज के बारे में कोई भी क्या नहीं होना भाई, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, उसको बोलते हैं टॉक जिब्रिश। टॉक जिब्रिश इजी है, डन है। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है टर्न अप योर नोज एट। आप जा रहे हो गली से अपने, है ना, आराम से गली से जा रहे हो, ठीक है, जाते जाते एक ऐसा प्लेस आता है कि आप क्या कर लेते हो, ओहो क्या स्मेल आ रही है, थोड़ा सा इधर, ऐसे मतलब इधर से अगर स्मेल आ रही है तो आप ऐसे कर लेते हो, है ना, और फिर फटाफट निकलने की कोशिश करते हो। तो टर्न अप योर नोज एट, आपने अपने नोज को क्या करा भाई? टर्न अप करा, है ना। तो किसी चीज को नापसंद करा आपने, उस गटर को, उस नाली को, उस सीवर को आपने क्या करा भाई? आपने नापसंद कर लिया, मतलब आपने टर्न अप योर नोज कर लिया। मतलब क्या? टू डिसलाइक समथिंग, कोई चीज को क्या करना भाई? नापसंद करना। टर्न अप योर नोज एट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टर्न अप योर नोज एट कहलाता है। टू डिसलाइक समथिंग, क्या करना भाई? टू डिसलाइक समथिंग, कुछ को क्या करना भाई? डिसलाइक करना। टू डिसलाइक समथिंग, टर्न अप योर नोज एट। टॉकिंग, टॉक जिब्रिश हो या टॉकिंग जिब्रिश हो, मीनिंग समझ आ गई भाई, कि हैविंग नो सेंस, हैविंग नो मीनिंग, जिस चीज के बारे में कोई बात ना हो उसके बारे में बात करना, टॉक जिब्रिश कहलाता है। इसके पीछे अगर देखें तो भाई इसके पहले पहले हमने टॉक ऑफ द टाउन बात करी और टॉक बिग बात करी। ये चारों हमने, अगर चारों के बारे में मैं सम अप करूं तो ये चारों क्या है भाई? अपने आप में काफी इजी है, ये अंडरस्टूड हो गए होंगे आपको। नाउ द नेक्स्ट, टॉक रॉट। टॉक रॉट मतलब क्या? नॉनसेंस। रॉट मतलब क्या? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, राइट। स्पीक नॉनसेंस, टॉक रॉट मीनिंग क्या होगी भाई? स्पीक नॉनसेंस, है ना, बकवास करना। टॉक रॉट करना मतलब क्या? बकवास करना, मीनिंगलेस बातें करना, टॉक रॉट कहलाता है, टॉक रॉट कहलाता है। ठीक है। टॉक सेंस, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, ठीक है। टॉक सेंस मतलब क्या? मीनिंगफुल। सेंसिबल टॉकिंग, सेंसिबल टॉकिंग, राइट। टॉक सेंस इजी है। टॉक रॉट थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा आपके लिए, लेकिन टॉक सेंस इजी है। टॉक रॉट मतलब क्या होता है भाई? मीनिंगलेस बातें करना, नॉनसेंस बातें करना, टॉक रॉट कहलाएगा। इजी, डन। चलो, टॉक थ्रो योर हैट। अपने हैट से बात करना या अपने हैट के थ्रू बात करना, मतलब क्या? मतलब क्या? सिंपल सी बात है, जैसे फुलिसली या फिर इग्नोरेंटली बात करना। टॉक फुलिसली, वाइडली या इग्नोरेंटली, बेवकूफ़ी वाली बातें करना, उसको बोलते हैं टॉक थ्रो योर हैट। टॉक थ्रो योर हैट, आप अपना हैट निकालते हो और ऐसे रख के फिर बात करते हो, कुछ मतलब है उसका? कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है भाई उसका। टॉक थ्रो योर हैट का मतलब क्या हो गया भाई? बिल्कुल बेवकूफ़ों भरी बातें करना, बेवकूफ़ी भरी बातें करना, बेवकूफ़ों की तरह बात करना, उसको बोलते हैं क्या? टॉक थ्रो योर हैट। टॉल ऑर्डर, है ना। टॉल ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर होना, क्या? कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा आदेश जिसे पूरा करना बेहद मुश्किल हो, है ना। आपको एक ही बार में बहुत सारी चीजों का ऑर्डर मिल चुका है ना, मतलब क्या? एन ऑर्डर दैट इज हार्ड टू फुलफिल, उसको बोलेंगे क्या? टॉल ऑर्डर। क्या? टॉल ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा आदेश, जिसको मानना क्या हो? मुश्किल हो, ठीक है, जिसको फुलफिल करना डिफिकल्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? टॉल ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? टॉल ऑर्डर बोलेंगे, डन है। नाउ द नेक्स्ट, 2659, टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स, टेबल्स को टर्न कर देना। टर्न द टेबल्स मतलब क्या? टेबल्स को टर्न करना। टेबल्स को टर्न करने से बात बन जाएगी? नहीं सर। टू चेंज द सिचुएशन या फिर टू चेंज द सरकमस्टांसेस या कंडीशन। टू चेंज द सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस या फिर कंडीशन, ठीक है। टू चेंज द सरकमस्टांसेस या फिर कंडीशन, उसको बोलते हैं क्या? टर्न द टेबल्स। टू चेंज द सिचुएशन, टर्न द टेबल्स। टू चेंज द सरकमस्टांसेस या फिर कंडीशन, उसको बोलते हैं टर्न द टेबल्स। टेंजिबल एविडेंस, टेंजिबल एविडेंस मतलब होता है बहुत ही प्रॉपर एविडेंस होना, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही सॉलिड एविडेंस होना, है ना। कॉन्क्रीट बोलो,
फिजिकल बोलो, सॉलिड फैक्ट्स बोलो, एंड डिटेल्स टू प्रूव अ पॉइंट, उसको बोलते हैं क्या, टेंजिबल एविडेंस। आपने कोई बात बोली और उस बात को आपको क्या करना भाई, प्रूफ करना है कि वो सही है, तो आप बिल्कुल सॉलिड सॉलिड एविडेंसेस, सॉलिड फैक्ट्स बोल रहे हो, उसको बोलेंगे क्या, टेंजिबल एविडेंस। क्या भाई, टेंजिबल एविडेंस बोलेंगे। डन है, टेंजिबल एविडेंस। कोई दिक्कत है टेंजिबल एविडेंस को समझने में? तो अगर मैं आपको बताऊं तो टेंजिबल एविडेंस इजी है, बिल्कुल इजी है। टर्न द टेबल्स इजी है, तो वो भी इजी है भाई, सरकमस्टांसेस या सिचुएशन को चेंज कर देना, बदल देना, राइट। टॉल ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर लाना, ठीक है, बहुत बड़ा क्या लाना भाई, ऑर्डर लाना। टॉक थ्रो योर हैट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो इसको आपको राइट डाउन करना पड़ जाएगा, ठीक है। टॉक रॉट, ये थोड़ा सा अलग होगा तो इसको भी राइट डाउन करना पड़ेगा, वरना वैसे तो समझ आ जाएगी बात कि सेंसलेस बात बोल रहा है, मीनिंगलेस। टॉक सेंस, ये आसान है। टॉक जिब्रिस आसान है। टर्न अप योर नोज एट आसान है, ठीक है। तो ये 10, अगर 10 के सेट की बात करें तो इस 10 के सेट में सिर्फ 2 से 3 ऐसे थे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, राइट डाउन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझना कि किसको राइट डाउन करके हमें ज्यादा दिन तक पढ़ना है, राइट, क्योंकि ये चीजें तो कुछ तो आपको समझ आ रही हैं, जो समझ आ रही हैं उसको भी लिख के टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। डन है, चलो नेक्स्ट क्या है भाई, 2661, टैंगल विद समवन। टैंगल मतलब उलझ जाना, है ना। टैंगल मतलब उलझ जाना, मतलब क्या, कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज होना। किसी के साथ कंफ्यूज होना मतलब क्या है, टू टॉक ऑफ मैटर्स विच कंफ्यूज, है ना। किसी के साथ ऐसी बातें करना जिससे क्या हो भाई, उलझन हो जाए, ठीक है, जिससे भाई क्या हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बारे में बात करना, टैंगल विथ समवन कहलाता है। टैंगल विथ समवन, किसी के साथ उलझ जाना, टैंगल विथ समवन कहलाएगा। डन है, टैंगल विथ समवन कहलाएगा। कोई इशू इस बात को समझने में? चलो, टैंगल्ड वेव, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। टैंगल्ड वेव, जहां पर भी वेव आ जाए, वेव आ जाए, वेव मतलब क्या, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, या फिर कंफ्यूजन के अलावा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मैटर। वेव क्या है, वेव एक जाल है, पूरा पूरा नेटवर्क का जाल है, जाल है, ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेटेड है। तो अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इंट्रिकेटेड सिचुएशन, उसको क्या बोलेंगे भाई, टैंगल्ड वेव बोलेंगे। और टैंगल विद समवन मतलब क्या, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना। क्या करना भाई, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना। डन है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है, टीचर्स पेट होना। टीचर्स पेट, पेट मतलब पालतू होता है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स पेट की बात कर रहे हैं, उसके मतलब हो जाएगा क्या, द टीचर्स फेवरेट पीपल। द टीचर्स फेवरेट पीपल की जगह पे क्या आप लिख सकते हो, स्टूडेंट, स्टूडेंट, राइट। टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होना, अध्यापक का पसंदीदा बच्चा होना, टीचर्स पेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, टीचर्स पेट कहलाता है। टीचर्स फेवरेट पीपल, टीचर्स फेवरेट पीपल, इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत, ठीक है। टीयर होल्स इन, टीयर होल्स इन मतलब क्या, टू फाइंड आउट द फॉल्ट, है ना, फिगर आउट या फाइंड आउट द फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट को फाइंड आउट करना टीयर होल्स इन कहलाता है। किसी चीज में कमियां ढूंढना और कमियों की ओर इशारा करना क्या कहलाता है भाई, टीयर होल्स इन, टू फाइंड फॉल्ट बाय पॉइंटिंग डिफेक्ट्स, है ना। डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट करना, जैसे कि आपके कपड़े में होल हो जाए तो सामने वाला क्या बताता है, भाई तेरे कपड़े में यहाँ पे छेद हो गया, होल हो गया, राइट। वो बार बार वहीं पे क्या कर रहा होता है भाई, आपको पॉइंट आउट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं क्या, टीयर होल्स इन। आपकी कमियों को बार बार पॉइंट आउट करना, कमियां पहले ढूंढना फिर उसको पॉइंट आउट करना, बोलते क्या है, टीयर होल्स इन। टीयर इनटू समबडी, टीयर इनटू समबडी, टू स्कॉल समवन क्या, सिवियरली, एल वाई, है ना, सिवियरली, टू स्कॉल समवन सिवियरली, कड़ी फटकार लगाना, रैप्रीमेंट करना, टीयर इनटू समबडी। टीयर इनटू समबडी मतलब क्या, किसी को कड़ी फटकार लगाना। टू स्कॉल समवन सिवियरली मतलब क्या, किसी को कड़ी फटकार लगाना, क्या, टीयर इनटू समबडी, टीयर इनटू समबडी। टर्न आउट फॉर द बेस्ट, टर्न आउट फॉर द बेस्ट मतलब क्या होगा भाई, टू टर्न आउट फाइन टूवर्ड्स द एंड, अंत में अच्छा बन जाना। टर्न आउट फॉर द बेस्ट, आपको कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे, कई सारे ऐसे लोग आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग दिखेंगे, स्टार्टिंग में पहले बहुत ही अगेंस्ट में बोलेंगे चीजों को, कह रहे नहीं नहीं भाई तू सही बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। और जिसके लिए ये सारी चीजें चल रही होती है, जिसके अगेंस्ट वो जाके बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब उसके सामने जाएंगे तो उसके सामने बिल्कुल अच्छा बन जाएंगे, है ना।
कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था सर, यही है, ये बार बार उछलता रहता है, ऐसी बातें बोलता है, वैसी बातें बोलता हूँ। तो टर्न आउट फॉर द बेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? टू टर्न आउट फाइन टुवर्ड्स द एंड। जैसे बात मसला खत्म होते जोते जाएगा, वो अपने आप को अच्छा बना के वहां से निकल जाएंगे, उसको बोलते हैं अंत में अच्छा बन जाना। टीयरिंग माई हार्ट आउट, टीयरिंग माई हार्ट आउट की मीनिंग क्या होगी भाई? टीयरिंग माई हार्ट आउट, है ना? टीयर करना, फाड़ना, मेरे दिल को फाड़ के बाहर निकाल देना, मतलब क्या? समथिंग दैट मेक्स वन वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी होना, ऐसा लगता है कि दिल फट के बाहर आ जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं टीयरिंग माई हार्ट आउट। ऐसा लगता है क्या? दिल का फट के बाहर आ जाना कहलाता है क्या? बहुत ज्यादा दुख होना। क्या होना भाई? बहुत ज्यादा दुख होना। समथिंग दैट मेक्स वन वेरी सैड, समथिंग दैट मेक्स वन वेरी सैड, टीयरिंग माई हार्ट आउट। क्या? टीयरिंग माई हार्ट आउट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, न्यू लीफ, टर्न ओवर अ, टर्न ओवर होना, चेंज होना, अ न्यू लीफ, एक नए पत्ते में। चेंज योर बिहेवियर, अपना व्यवहार बदलना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या? चेंज योर बिहेवियर, अपना व्यवहार बदलना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहलाता है। इजी है। टीमिंग विथ एक्टिविटी, टीमिंग फुल ऑफ एक्टिविटी, क्या कहें? जहां 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 पे बहुत ज्यादा क्या हो? सक्रियता हो, टीमिंग विथ फुल एक्टिविटी। अच्छा, टीम वर्ड आ रखा है भाई, यहां ध्यान दो, एक वर्ड टीम आ रखा है ना? अब इससे वो बात समझ में आ जाएगी। और एक वर्ड ये भी टीम होता है, आपको पता ही है ना? ठीक है, इस टीम और उस टीम में डिफरेंस क्या है? टीम मतलब क्या है भाई? कोई भी टीम, है ना? टीम, ये वाली टीम की मीनिंग क्या है भाई? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ये जो टीम है इसको तो ये बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इस वाले टीम को क्या बोलते हैं? इस वाले टीम को बोलते हैं क्राउड, भीड़। और ऐसी भीड़ कि भाई अगर मान लो कि अगर ये है, ये कोई एक कमरा है, ठीक है, तो ऐसी इस कब टीम बोलेंगे? ध्यान से देखो, ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, बिल्कुल ये सब लोग हैं, जनता है, जनता, पीपल, ठीक है ना? ऐसे इतनी ज्यादा भीड़ होना, इतनी ज्यादा भीड़ होना कि आप हिल डुल भी ना पाओ, वहां कोई भी मूवमेंट ना कर पाओ, है ना? तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को, कोई भी मूवमेंट ना कर पाओ, उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई? उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलेंगे क्या? टीम होना। क्या होना भाई? टीम होना। समझ आ रही है बात? आप जैसे क्या होता है भाई, अगर आपने मेट्रो में ट्रेवल करा हो तो 31 दिसंबर की रात जो होती है ना, अगर आपने किसी भी XYZ किसी भी मेट्रो में ट्रेवल करा होगा तो आपको पता होगा कितनी भीड़ होती है, बिल्कुल ठुसम ठुसा लोग भरे होते हैं, है ना, कि कोई भी अपना मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टीम। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? टीमिंग विथ एक्टिविटी, एक्टिविटी से बिल्कुल ठुसम ठुसा भरे होना, मतलब बहुत ज्यादा सक्रियता होना, फुल ऑफ एक्टिविटी। समझ आई बात? निकल के आया कुछ? टीम से सब समझ में आ गया ना? निकल के आया। टीमिंग विथ एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी का होना, बहुत ज्यादा, फुल ऑफ एक्टिविटी, बहुत ज्यादा सक्रियता होना। अंडरस्टैंड? क्लियर है? इजी है, बढ़िया है। चलें आगे, आजा। टेल समवन ऑफ, है ना? टेल समवन ऑफ, ऑफ आया मतलब निगेटिविटी की कुछ बात चल रही है क्या? गिव देम अ वर्बल रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड करना मतलब क्या? स्कॉल्ड करना, रिप्रोच करना, स्कॉल्ड करना, चीट करना, है ना? और टंग लैशिंग, क्या बोलेंगे भाई? और टंग लैशिंग, टंग लैशिंग मतलब क्या? किसी को डांटना, फटकारना, टंग लैशिंग। ये भी याद रखने वाली बात हो जाएगी भाई, टंग लैशिंग। क्या? किसी को डांटना, फटकारना, उसको बोलेंगे क्या? टंग लैशिंग। क्या? टेल समवन ऑफ मतलब स्कॉल्ड करना, गिव देम अ वर्बल रेप्रीमेंड। डन है। अब देखो, ये हमने फिर 10 का स्लॉट करा। अब देखते हैं भाई इसमें कितनी बातें हमने करी सीखी। टैंगल विद समवन, किसी के साथ क्या करना भाई? कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, उसको बोलते हैं टैंगल विद समवन। टैंगल्ड वेव होना मतलब क्या? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग का होना, इंट्रिकेटेड थिंग का होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? टैंगल्ड वेव होना, टैंगल्ड वेव होना। इजी है। टीचर्स पेट होना मतलब टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होना, पीपल होना टीचर्स पेट कहलाता है। टीचर्स पेट मतलब क्या? टीचर का फेवरेट स्टूडेंट या पीपल, राइट? टीयर होल्स इन, किसी की मिस्टेक को फिगर आउट करना, टीयर होल्स इन। मैं क्या बोलता हूं, आपको सिर्फ ये देखना है और इसके बाद जो हिंदी मीनिंग निकल के आती है सिर्फ वो देखना, क्योंकि वहां स्टेटमेंट लिखा होगा, आप रीड करके अंडरस्टैंड कर जाओगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? तो टीयर होल्स इन की मीनिंग क्या होगी भाई? किसी की गलती को फिगर आउट करना, गलती फिगर आउट करने के बाद से उसको बार बार पॉइंट आउट करना, है ना? गलती पहले फिगर आउट करी और फिर हमने उसके बाद से उसकी गलती को पॉइंट आउट किया, टीयर होल्स इन कहलाता है। टीयर इनटू समबडी,
टीयर इनटू समबडी मतलब क्या होता है भाई, टू स्कॉल्ड समवन सिवियरली, बहुत ही बुरी तरीके से किसी को डांटना, उसको कहते हैं टीयर इनटू समबडी। किसी टीयर इनटू समबडी है ना, किसी को आंसू ला देना है ना, ऐसे बोल सकते हो, किसी को आंसू ला देना। आंसू कब आएंगे भाई, जब आप उसको बुरी तरीके से डांटोगे, राइट। टीयर इनटू समबडी, किसी को आंसुओं से भर देना मतलब क्या होता है भाई, डांट देना। टर्न आउट फॉर द बेस्ट, टर्न आउट फॉर द बेस्ट मतलब कोई बात हो रही है, बात होते होते लास्ट में आप सबसे बेस्ट बन के निकल गए, सबसे अच्छे बन के निकल गए कि मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी लोगों ने गलती करी थी। टर्न आउट फॉर द बेस्ट की मीनिंग ये हो गई, अंत में सबसे अच्छा बन जाना। टीयरिंग माई हार्ट आउट मतलब वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी होना, क्या होना भाई, बहुत ज्यादा दुखी होना, उसको बोलते हैं टीयरिंग माई हार्ट आउट, टीयरिंग माई हार्ट आउट। डन है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब चेंज योर बिहेवियर या चेंज वंस बिहेवियर, ये भी बोल सकते हो, चेंज वंस बिहेवियर। चेंज वंस बिहेवियर, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज वंस बिहेवियर। डन। नाउ द नेक्स्ट, टीमिंग विथ एक्टिविटी, फुल ऑफ एक्टिविटी, इजी था। और टेल समवन ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, किसी को रेप्रीमेंड करना, किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना, उसको बोलते हैं टेल समवन ऑफ। डन है। नाउ द नेक्स्ट, ट्राइंग सिचुएशन, ट्राइंग सिचुएशन क्या होता है भाई, कुछ टेस्ट करना, टेस्टिंग टाइम्स, कठिन वक्त, टेस्टिंग टाइम्स, ट्राइंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो कहते हो भाई कि अभी मेरा टेस्टिंग टाइम चल रहा है। टेस्टिंग टाइम का मतलब क्या, कि अभी मेरे साथ भगवान जी खेल रहे हैं, है ना, उनको लग रहा है कि मैं इतनी देर बैठ के नहीं पढ़ सकता हूँ, है ना, और इसलिए मेरा एग्जाम इतना नहीं हो रहा क्योंकि उनको मुझे बेस्ट देना है, राइट। उसको बोलते हैं ट्राइंग सिचुएशन। क्या बोलेंगे भाई, ट्राइंग सिचुएशन। टेस्टिंग टाइम्स, क्या, टेस्टिंग टाइम्स। टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट, टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट, और मैं इसी चीज को ये बोलूं, स्टॉर्म इन अ टी, इन अ टी पॉट, या फिर स्टॉर्म इन अ कप। स्टॉर्म इन अ कप, किसी कप में स्टॉर्म का होना, है ना, या टी कप में स्टॉर्म का होना, या टी पॉट में स्टॉर्म का होना, तूफान का होना। तो भाई तूफान का होना कैसे पॉसिबल है, टी कप में तूफान आ जाए कैसे पॉसिबल होगा भाई, या फिर टी पॉट में तूफान आ जाए कैसे पॉसिबल होगा। टेम्पेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, स्टॉर्म। टू मेक अ बिग बिग इशू आउट ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल, है ना, टू मेक अ बिग फस, है ना, आप इसकी मीनिंग और क्या निकाल सकते हो, टू मेक अ बिग फस, मेक अ बिग फस, बड़ा इशू, है ना, ये भी क्या होगा भाई, बिग फस का मतलब बड़ा इशू, आउट ऑफ, टू मेक अ बिग फस आउट ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, छोटी सी बात का क्या करना भाई, बिल्कुल एग्जैजरेट करके बड़ा चढ़ा कर दिखाना, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। बहुत बारी आपने अपनी लाइफ में ये चीज फेस करी होगी, क्या, टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट या फिर स्टॉर्म इन अ टी कप। आपने अपनी लाइफ में ये चीज बहुत बारी फेस करी होगी कि कोई छोटी सी बात हो, कोई छोटा सा मुद्दा हो, उसको कोई बहुत बड़ा बना कर दिखाए, उसको बोलते हैं क्या, टू मेक अ बिग इशू और बिग फस आउट ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल। डन है, इजी है, उसको बोलते हैं टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, आंखें बंद कर लेना। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होना भाई, आंखें बंद कर लेना, और इसका मतलब क्या हो गया भाई, आप इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, है ना, क्या करना भाई, रिफ्यूज टू सी और इग्नोर, इग्नोर समथिंग, या टू इग्नोर समथिंग, पूरा लिख लो, टू इग्नोर समथिंग, समथिंग और समवन, है ना। टर्न अ ब्लाइंड आई, रिफ्यूज टू सी मतलब क्या, टू इग्नोर समथिंग और समवन, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, रिफ्यूज टू सी, देखने से ही इनकार कर देना, मना कर देना, टर्न अ ब्लाइंड आई कहलाता है। टर्न द अदर चीक, टर्न द अदर चीक, टर्न द अदर चीक, आपने सुना होगा क्या, कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, आपको क्या करना है भाई, दूसरा गाल बढ़ा देना, टर्न द अदर चीक, उसको बोलते हैं टर्न द अदर चीक। डू नॉट रिएक्ट, क्या, डू नॉट रिएक्ट विथ एंगर व्हेन पीपल हर्ट और इंसल्ट यू, है ना, बिल्कुल भी आप एंगर के साथ, भाई देखो नुकसान आप ही का होता है, आफ्टर ऑल देखा जाए तो नुकसान आप ही का है। सामने वाला आप पे चिल्ला रहा है, अगर आप रिएक्ट करोगे तो भी आपका नुकसान है, ठीक है, क्या नुकसान है भाई,
सिंपल सी बात है कि आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। आप उसको समझाना, जब जो सामने वाला चिल्ला रहा है आप पे, वो समझदार नहीं है तभी आप पे चिल्ला रहा है। उसको पता होता कि मैं इस पे चिल्लाऊंगा, ये खुद नालायक है, इस पे चिल्ला के मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। वो तो खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, एक तो आप पे चिल्ला रहा है, पहली चीज तो ये। और दूसरा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे जब आप उल्टा उस पर चिल्लाओगे, है ना। तो भाई आप अच्छे हो बुरे हो ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो भाई वो टाइम वेस्ट करने वाला दोनों के लिए वाइस वर्सा होता है। तो टर्न द अदर चीक की मीनिंग क्या होगी भाई, डू नॉट रिएक्ट विथ एंगर, है ना। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा व्यवहार ना करो, ये बोलने की कोशिश हो रही है। टर्न द अदर चीक, टर्न द अदर चीक, याद रहेगा। चलो, टेस्टिंग टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स, है ना। टेस्टिंग टाइम मतलब क्या, डिफिकल्ट टाइम। अभी हमने क्या करा था, ट्राइंग सिचुएशन। टेस्टिंग टाइम्स मतलब क्या, ट्राइंग सिचुएशन। ट्राइंग सिचुएशंस, है ना। टेस्टिंग टाइम्स मतलब डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, ये भी बोल सकते हो। डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज, है ना। ट्राइंग सिचुएशन या फिर टेस्टिंग टाइम्स कहलाएगा। डिफिकल्ट टाइम्स, टेस्टी सिचुएशन, क्या, टेस्टी सिचुएशन, हाईली चार्ज इमोशनल सिचुएशन। टेस्टी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल भावनात्मक क्षण, क्या, भावनात्मक क्षण, भावनात्मक पल, भावनात्मक पल, ठीक है। टेस्टी सिचुएशन, भावनात्मक पल, हाईली चार्ज इमोशनल सिचुएशन, हाईली चार्ज इमोशनल सिचुएशन टेस्टी सिचुएशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, टेस्टी सिचुएशन कहलाता है। TESTYSITUATION, टेस्टी सिचुएशन मतलब क्या, इमोशनल, इमोशनल मोमेंट भी बोल सकते हो, इमोशनल मोमेंट, इमोशनल मोमेंट। आप जब किसी एक वर्ड पे टाइम देते हो ना, तो वहां से कई सारी चीजें समझ में आ जाती हैं आपको कि क्या क्या चीजें और इससे एक्सप्रेस की जा सकती हैं। उसको क्या बोलेंगे भाई, टेस्टी सिचुएशन, इमोशनल पल, या फिर हाईली चार्ज इमोशनल सिचुएशन। डन है, चलें आगे। चलो, थैंक योर लकी स्टार्स, है ना। थैंक योर लकी स्टार्स, है ना, मतलब क्या, टू बी वेरी थैंकफुल फॉर समथिंग। या फिर इसी को क्या, स्टार्स की जगह पे क्या लिखा होता, थैंक योर लकी चार्म, लकी चार्म। किसी को जिसने आपकी हेल्प करी है उसको, उसके लिए क्या करना भाई, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना। कोई ऐसा जिसने आपकी हेल्प करी है, बहुत ज्यादा हेल्प करी है, उसके लिए क्या, ग्रेटफुल फील करना। टू बी वेरी थैंकफुल फॉर समथिंग, ग्रेटफुल फील करना किसी चीज के लिए। आप क्या बोलते हो भाई, थैंक यू लकी चार्म या थैंक यू लकी स्टार्स। क्या बोलोगे भाई, थैंक यू लकी चार्म या थैंक यू लकी स्टार्स। डन, डन है, चले आगे। दैट कट्स नो आइज विद मी, है ना। दैट कट्स नो आइज विद मी, ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ जाएगा, है ना, याद रखना पड़ जाएगा। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट, दैट कट्स नो आइज विद मी मतलब क्या हो गया भाई, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट, आई एम नॉट अट्रैक्टेड विद दैट, आई एम नॉट अट्रैक्टेड विद दैट, आई एम नॉट अट्रैक्टेड विद दैट। उसको बोलते हैं दैट कट्स नो आइज विद मी, दैट कट्स नो आइज विद मी, दैट कट्स नो आइज विद मी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट। इजी है, नहीं इजी है, राइट डाउन करना पड़ेगा, राइट डाउन करोगे तब जाके इजी बनेगा। नेक्स्ट देखो 2679, दैट डज नॉट फेज मी, है ना, दैट डज नॉट फेज मी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, दैट डज नॉट फेज मी। फेज मतलब क्या होता है भाई, मतलब हैविंग नो मीनिंग फॉर मी, है ना। फेज मतलब क्या, हैविंग नो मीनिंग, वो मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है, कोई मीनिंग नहीं रखता तो मैं उससे इंप्रेस भी नहीं होऊंगा, राइट। तो दैट डज नॉट फेज मी का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, नॉट गुड। फेज की मीनिंग क्या है भाई, नॉट गुड, हैविंग नो सेंस, हैविंग नो मीनिंग, या फिर हैविंग नो चार्म। मैं किसकी मीनिंग बता रहा हूं आपको, फेज की, किसकी भाई, फेज की। हैविंग नो चार्म, हैविंग नो मीनिंग, नॉट गुड, दैट डज नॉट फेज मी, दैट डज नॉट फेज मी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, ध्यान से समझेंगे, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। दैट हिट्स द स्पॉट, एग्जैक्टली
हाउ वन वॉन्ट्स, जैसा आप चाहते थे कुछ वैसा ही हो जाना, जैसा आप चाहते थे कुछ वैसा ही हो जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, एग्जैक्टली हाउ वन वांट्स, दैट हिट्स द स्पॉट। जो टारगेट आपने चूज करा था, जो टारगेट आपने रखा था, उस टारगेट पे जाके हिट हो जाना, जैसा काम आप चाहते थे वैसा काम का हो जाना, दैट हिट्स द स्पॉट, दैट हिट्स द स्पॉट, एग्जैक्टली हाउ वन वांट्स, एग्जैक्टली हाउ वन वांट्स, ठीक वैसा ही जैसा कोई चाहता है। अब ध्यान से आ जाओ, इस पर नजर दौड़ा लो, कितनी बातें हो रखी हैं। देखो, टैंगल विद समवन करा हमने, टैंगल विद समवन, ठीक है, टैंगल विद समवन मतलब किसी के साथ कंफ्यूज कर जाना, टैंगल वेड मतलब कंफ्यूजन, ये भी वो भी कंफ्यूजन, ये भी कंफ्यूजन, ठीक है। टीचर्स पेट मतलब क्या, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट। टीयर होल्स इन मतलब किसी की गलती को दिखाना, उस गलती को दिखा के उसको पॉइंट आउट करना। टीयर इनटू समबडी मतलब किसी को स्कॉल्ड करना। टर्न आउट फॉर द बेस्ट मतलब लास्ट में अपने आप को सबसे बेहतर बता लेना। टीयरिंग माई हार्ट आउट मतलब सैड होना, दुखी होना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या होता है, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना। टीमिंग विथ एक्टिविटी मतलब फुल ऑफ एक्टिविटी का होना। टेल समवन ऑफ का मतलब क्या होता है, टेल समवन ऑफ, है ना, टेल समवन ऑफ, स्कॉल्ड करना, रेप्रीमेंड करना। ट्राइंग सिचुएशन मतलब क्या होता है, टेस्टिंग टाइम, डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। टेम्पेस्ट इन टी पॉट होना मतलब क्या, किसी बात को बड़ा मुद्दा बना लेना, छोटी सी बात को। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब किसी को रिफ्यूज टू सी मतलब क्या, किसी को इग्नोर करना। टर्न द अदर चिक का मतलब क्या हो गया भाई, टर्न द अदर चिक का मतलब होता है कि आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करो सामने वाले के गुस्से पे। टेस्टिंग टाइम, डिफिकल्ट टाइम। टेस्टी सिचुएशन मतलब क्या, बिल्कुल ही इमोशनल पल, इमोशनल मोमेंट, है ना। हाईली चार्ज इमोशनल बिहेवियर या सिचुएशन। थैंक योर लकी स्टार्स का मतलब क्या होता है, थैंक योर लकी स्टार्स की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल है, क्या कि आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो। दैट कट्स नो आइज विथ मी मतलब क्या, आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड विथ दैट थिंग। दैट डज नॉट फेज मी मतलब क्या, आई एम नॉट इंप्रेस्ड, आई एम नॉट अट्रैक्टेड, मैं अट्रैक्टेड नहीं हूं। दैट हिट्स द स्पॉट की मीनिंग क्या होगा भाई, एग्जैक्टली हाउ वन वांट्स, जैसा कोई चाहता था ठीक वैसा ही हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, दैट हिट्स द स्पॉट। डन है। नाउ द नेक्स्ट, दैट रिंग्स अ बेल, है ना। दैट रिंग्स अ बेल मतलब कि कोई ऐसी चीज हुई जो बिल्कुल फेमिलियर से साउंड हो रही है, उसको बोलते हैं दैट रिंग्स अ बेल। बिल्कुल फेमिलियर मतलब उसके बारे में ऐसा लगता है कोई चीज सामने वाले ने बोला, जैसे क्या, आप किसी से मिले और आप मिलते ही कुछ ऐसा फील हुआ कि लगता है कि इससे पहले मिला हुआ हूं, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से क्या बोलते हो भाई, भाई ये जो बंदा है ना ये रिंग अ बेल करता, मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घंटी बजती है इसको देखते ही, घंटी बजती मतलब ऐसा लगता है कि मैं इससे मिला हुआ हूँ, कभी ना कभी तो मैं इससे मिला हुआ हूँ, ऐसा लगता है। दैट रिंग्स अ बेल, है ना, दैट साउंड्स फेमिलियर कि मैं इससे कहीं ना कभी तो मिला हूँ। डन है। दैट विल डू द ट्रिक, that will do the trick sorry, that is just what is needed, वही चीज जिसकी आवश्यकता है। that will do the trick, जो चीज होना आप मांगते हो सेम वैसा ही हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, that will do the trick, that will do the trick, that is just what is needed, जो मैं चाहता था कुछ वैसा का वैसा हो जाना, that is called that will do the trick। that's a lot of garbage, दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज की मीनिंग क्या होगी, बहुत सारे झूठ और बकवास। अ लॉट ऑफ लाइज एंड नॉनसेंस, दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज, है ना। अ लॉट ऑफ लाइज, सिंपल अगर ये भी याद रखते हो अ लॉट ऑफ लाइज भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज, बहुत सारा झूठ होना, बहुत सारा प्रोपेगेंडा का होना, प्रोपेगेंडा होना, उसको बोलते हैं दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज। दैट्स अ नॉवेल आइडिया, दैट्स अ नॉवेल आइडिया, एन ओरिजिनल आइडिया, क्या, एन ओरिजिनल आइडिया, दैट्स अ नॉवेल आइडिया। ओरिजिनल आइडिया बिल्कुल मूल विचार, बिल्कुल रूट कॉज बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, रूट कॉज होना, रूट कॉज, दैट्स अ नॉवेल आइडिया, एन ओरिजिनल आइडिया। दैट्स ऑल, है ना, दैट्स ऑल, बिल्कुल सिंपल है ये। ऑल वन हैज टू से एंड देयर इज नथिंग मोर टू से, जो जितना आप चाहते तो वो सारी बातें आपने बोल दी, आप लास्ट में क्या बोलते हो, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, यही इतनी बातें थी मेरी तरफ से, बाकी आप जानो आप कैसे करोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल मतलब अब मेरे पास इसके बारे में बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट भी सेम मीनिंग दे रहा है। नाउ आई हैव फिनिश्ड, अब मेरे पास कुछ नहीं, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, दैट्स इट, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मेरे पास कोई बात नहीं है। दैट्स इट इक्वल टू दैट्स ऑल।
ठीक है ना, कि कोई बात ना होना, आपने वो सारी बात कह दी जो आप कहना चाहते थे, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है कहने को, आपने अपनी सारी बात रख दी है, उसको क्या बोलते हैं भाई, दैट्स इट या फिर दैट्स ऑल। ट्रुथ और कंसिक्वेंसेस, है ना, ट्रुथ और कंसिक्वेंसेस, आपने किसी को पकड़ा, स्कूल टाइम में हम ज्यादा करते थे, टीन एज में हम ज्यादा करते थे, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होने लग जाती है, हमें लगता है कि नौकरी पहले मिल जाए फिर हम कुछ कर लेंगे बाद में, राइट। ठीक है, तो क्या होता है भाई, स्कूल टाइम में हमने किसी को भाई सच सच बोल, ये बात तूने बोली थी या नहीं बोली थी, लेकिन देख ले भाई क्या होगा फिर, अगर तूने सच नहीं बोला तो फिर उसके बाद का परिणाम तो सोच ले, मैं कितना भाई कितना बड़ा गुंडा हूं मैं, है ना, तो जानता नहीं मेरे मोहल्ले में जाके पता कर लियो, समझ रहे हो, है ना, ये बातें बोलना, ट्रुथ और कंसिक्वेंसेस, या तो सच बोलो या उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहो, उसको बोलते हैं क्या, ट्रुथ और कंसिक्वेंसेस। टेल द ट्रुथ, सच बोलो, और पे द कंसिक्वेंसेस, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से, अगर तुमने सच नहीं बोला तो उसका जो परिणाम होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तुम खुद होगे। तो टेल द ट्रुथ और पे द कंसिक्वेंसेस। ट्राई इन वेन, टू ट्राई यूजलेसली, वेन वॉइड नल, है ना, ट्राई इन वेन मतलब क्या, बेकार में कोशिश करना, ट्राई यूजलेसली, ट्राई इन वेन, है ना, कि आप कोई भी चीज करते हो, आप क्या सामने वाला क्या बोलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम बेकार में तैयारी कर रहे हो, है ना, उससे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो ट्राई इन वेन करना मतलब क्या, टू ट्राई यूजलेसली, बेकार में क्या करना, कोशिश करना, उसको बोलते हैं क्या, ट्राई इन वेन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एप्पल ऑफ माई आई, द फेमस वन, है ना, फेमस वन मतलब, अब यहाँ पे तुम फेमस वन की द एप्पल ऑफ माई आई की, आप फेमस वन वो ना समझ लेना, फेमस वन का मतलब है ये जो एरिया में काफी फेमस है, मैंने ये बोला है, ठीक है। सो द एप्पल ऑफ माई आई, द एप्पल ऑफ माई आई की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी का फेवरेट होना, किसी के आंख का तारा होना, मेरी आंख का तारा होना, आपकी आंख का तारा होना, सबकी आंख का तारा होना। ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव एंड अफेक्शन, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं, पर्सन भी लिखेंगे, ठीक है, पर्सन ऑफ माई लव and affection, person of my love and affection, that is what the apple of my eye, the apple of my eye, object of my love and affection, person of my love and affection is called the apple of my eye, the apple of my eye, done है, easy है। now the balls in your court, the balls in your court मतलब क्या, the decision is up to you, now it's your turn, क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, आप डिसाइड करो, नाउ इट्स योर डिसीजन, क्या, नाउ इट्स योर डिसीजन, नाउ इट्स योर टाइम भी लिख सकते हो पहले, नाउ इट्स योर टाइम, ठीक है, नाउ इट्स योर डिसीजन। ठीक है, इतनी बातें आपने लिखी, द बॉल्स इन योर कोर्ट, द डिसीजन इज अप टू यू, अब आप डिसाइड करोगे कि क्या करना, अब आपका टाइम है डिसीजन लेने का कि क्या करना, उसको बोलते हैं द बॉल्स इन योर कोर्ट। ये भी रहे हमारे सामने 10 क्वेश्चन के स्लॉट, फटाफट देख लें। दैट रिंग्स अ बेल मतलब क्या, वो कुछ, दैट रिंग्स अ बेल का मतलब सिंपल ये तो होता है, आपके टाइम पे या फिर आपके साथ कभी कभी ऐसा होता होगा, कोई चीज हो रही है जो लगती होगी काफी फैमिलियर है, ये चीज पहले हो चुकी है ना, ठीक है, और या फिर इस पर्सन से मैं पहले मिल चुका हूं, और जैसे ये चीज होती है तो आपके दिमाग में एक घंटे सी बजती, ओके शायद ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, दैट रिंग्स अ बेल, राइट। दैट विल डू द ट्रिक मतलब क्या, जैसा आप चाहते थे, जो चीज की आपकी जरूरत थी वैसी चीज हो रही है, दैट्स जस्ट व्हाट इज नीडेड, वही चीज जिसकी आवश्यकता है, दैट विल डू द ट्रिक, दैट विल डू द ट्रिक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारे बकवास का होना, नॉनसेंस चीजों का होना, बहुत सारे झूठ का होना, उसको बोलते हैं दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज। ये किसी चीज में आपने कोई प्रोजेक्ट दिखाया, ठीक है, या आपने कोई बात बताई, तो आपने बात बताई तो सामने वाला सीधे ये बोल रहा है दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज, कि जो तुम बोल रहे हो उसमें सच्चाई नहीं है, बहुत सारी चीजें तो बकवास बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें झूठ बोल रहे हो, तो उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं हो, तो तुम वो चीज बोलो ही ना, उसको बोलते हैं दैट्स अ लॉट ऑफ गार्बेज। दैट्स अ नॉवेल आइडिया मतलब रूट कॉज होना, किसी चीज का ओरिजिनल आइडिया होना, रूट आइडिया होना, उसको बोलते हैं दैट्स अ नॉवेल आइडिया, ठीक है। दैट्स ऑल और दैट्स इट मतलब क्या, दैट्स ऑल और दैट्स इट आप तब बोलते हो जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, आप सारी बात कह जाते हो अपनी, कुछ भी नहीं बचा है आपके पास कहने के लिए, तभी आप ये दो फ्रेज का यूज करते हो, दैट्स ऑल या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।
ट्रुथ और कंसिक्वेंसेज, आप जब किसी को थ्रेट कर रहे हो तो धमकी दे रहे हो तो भाई या तो तू सच बोल या फिर परिणाम भुगतने को तैयार हो जा, उसको बोलते हैं ट्रुथ। टेल द ट्रुथ और फेस द कंसिक्वेंसेज, टेल द ट्रुथ और फेस द कंसिक्वेंसेज या फेस द रिजल्ट, उसको बोलते हैं क्या, ट्रुथ और कंसिक्वेंसेज। ट्राई इन वेन, ट्राई इन वेन का मतलब क्या होता है, टू ट्राई यूजलेसली, है ना, टू ट्राई यूजलेसली, ट्राई इन वेन। द एप्पल ऑफ माई आई, द एप्पल ऑफ माई मतलब कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा प्यारा है, तो आपकी आंखों का तारा द एप्पल ऑफ योर आई है ना, द एप्पल ऑफ योर आई है। द बॉल्स इन योर कोर्ट का मतलब होता है क्या, कि अब सारी की मतलब सारा का सारा जो डिसीजन है वो आप लोगे, आप पे सब कुछ निर्भर कर रहा है, आप पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है क्या, द डिसीजन इज अप टू यू, नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टाइम, नाउ इट्स योर डिसीजन। दैट द बॉल्स इन योर कोर्ट की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है। डन है, चलें आ जाओ। 2691 क्या कह रहा है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना, द बेस्ट, आपने ऐड देखा होगा है ना, 2 रुपए में 2 लड्डू, है ना, मुंह में पानी आया, ऐसे करके कुछ ऐड था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो छोड़ो हटाओ वो ऐड, हटाओ, यहाँ आ जाओ। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या हो गया भाई, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप क्या हो भाई, वन कैन एंजॉय 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या होता है भाई कि आप बस इंजॉय ही करो, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, आपको बस मजा ही मजा आ रहा उस सिचुएशन में। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कहलाता है, दोनों हाथ में लड्डू होना। जैसे क्या आपको आपकी जॉब लग गई, आपकी जॉब लग गई, एक साथ आपकी जॉब लगी किसमें भाई, सीजीएल भी क्रैक हो गया, सीजीएल भी क्रैक हो गया, और सीडीएस दिया था, सीडीएस भी क्रैक हो गया, है ना, तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपके साथ हो गया भाई, कि दोनों हाथों में लड्डू होना, है ना, आप चाहो तो इस वाली जॉब को भी चूज करते हो, इस वाली भी जॉब को भी चूज कर सकते हो, तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बर्ड्स एंड द बीज, द बर्ड्स एंड द बीज, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करना, है ना, क्या करना भाई, बातचीत करना, उसको बोलते हैं द बर्ड्स एंड द बीज, है ना, मधुमक्खी और ये जो बर्ड्स लिखा है, ये पूरा का पूरा फ्रेज ही इसके बारे में, ये टू टॉक अबाउट सेक्स एंड रिप्रोडक्शन, है ना, बच्चे कैसे होते हैं, सेक्स वगैरह की बातों के मतलब बातें करने के लिए आप इन पर्टिकुलर इडियम का यूज करते हो। डन है, चलें आगे। 2693 कह रहा है द बबल, बुलबुले थे फूट गए, है ना, सपनों को क्या बोल देते भाई लोग, बुलबुले बोल देते हैं, बोलते हैं फूट गए। द बबल मतलब क्या, ब्रेकिंग ऑफ वंस ड्रीम्स, किसी के सपने का टूट जाना, उसको बोलते हैं द बबल। क्या होते हैं, बोलते हैं भाई द बबल, सपनों का टूट जाना बबल कहलाता है। द बट ऑफ द जोक, द बट ऑफ द जोक, द रीजन और एम ऑफ द जोक स्पेशली इफ इट्स अ पर्सन। द बट ऑफ द जोक मतलब क्या, द बट ऑफ द जोक मतलब क्या, रीजन होना, रीजन होना, चाहे वो कोई पर्सन ही को क्यों ना हो, कोई भी थिंग क्यों ना, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, क्या, हंसी का पात्र होना, हंसी का पात्र होना, देखो यहाँ लिखा हुआ है हंसी का पात्र होना। द रीजन आर एम टू द जोक स्पेशली इफ इट्स अ पर्सन, राइट, किसी ने कोई ऐसा होता है भाई जिसके हम मजाक उड़ाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं द बट ऑफ द जोक। द कोस्ट इज क्लियर, द कोस्ट इज क्लियर मतलब देयर इज नो डेंजर, नो डेंजर इन साइट, गो अहेड, नोबडी इज लुकिंग, देयर इज नो डेंजर, देयर इज नो डेंजर, कोई भी खतरा नहीं होना, उसको बोलते हैं क्या, द कॉस्ट इज क्लियर, द कॉस्ट इज क्लियर। द आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा होना, द आइसिंग ऑन द केक के ऊपर और ज्यादा आइस वाइस लग गया है भाई, आइसक्रीम लग गई है, आइसिंग ऑन द केक का मतलब केक के ऊपर आइसक्रीम लग गई है। एन एक्स्ट्रा स्पेशल, है ना, अनएंटिसिपेटेड पार्ट, एक्स्ट्रा स्पेशल, सोने पर सुहागा होना, क्या बोलते हैं, द आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं, द आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं भाई। 2697 कह रहा है द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर का मतलब क्या होगा भाई, द मोर पीपल हु ज्वाइन इन द एक्टिविटी द मोर फन देयर विल बी, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंपल सी बात है द मोर द मेरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, द मोर द मेरियर बोलते हैं, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। मतलब क्या हो गया, आप कहीं जा रहे हो पिकनिक वगैरह पे, तो आप क्या कहते हो भाई, जितने ज्यादा लोग चलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अब 1-2 लोग में पिकनिक क्या करना, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, द मोर पीपल हु ज्वाइन इन द एक्टिविटी द मोर फन द देयर विल बी। अब क्रिकेट खेल रहे हो, 5-6 लोगों को क्रिकेट खेलने में क्या मजा आएगा, अब टीम बन जाए 11 उधर 11 इधर, तो मजा आएगा, है ना, तो वही चीज है द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, लौटने के सभी रास्ते बंद होना,
है ना। द टाइम इन द प्रोसेस दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग बैक। आप किसी पाथ पे चल रहे हो, आप उससे वापस नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप इस रास्ते पे तो चल तो दिए हो, कहते हैं ना भाई गुनाहों के रास्ते पे चल देने से आप रिटर्न का कोई रास्ता नहीं होता है, आप रिटर्न नहीं हो सकते। जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना वहां से वापस आने का कोई तरीका नहीं है। तो द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापस आने का कोई रास्ता नहीं होना। द टाइम इन द प्रोसेस दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग बैक। ठीक है, जैसे एग्जाम के अगर कॉन्टेक्स्ट से मैं बोलना चाहूं तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से आप अपने पेपर को करते हुए आ रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फेल होने से बच जाओ, कोई वापस आने का रास्ता नहीं, आप फेल ही होगे वहां जाके। उसको बोलते हैं क्या, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मार्क किया। नेक्स्ट करा द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम। द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम मतलब क्या, एट द राइट प्लेस एट द करेक्ट टाइम, सही समय पर सही जगह पर। द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम की मीनिंग क्या भाई, बिल्कुल सही समय पर सही चीज का होना, उसको बोलते हैं क्या, द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम। द शू इज ऑन द अदर फुट। द शू इज ऑन द अदर फुट मतलब क्या, द सिचुएशन इज नाउ द अपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। पास से पलट गए, जो सिचुएशन अभी है, द शू इज ऑन द अदर फुट का मतलब क्या हो गया भाई, आपको लग रहा था कि सिचुएशन हमारे फेवर में है, लेकिन आप जैसे रात से सुबह हुई पासा पलट गया, मतलब वो सिचुएशन किसी और के फेवर में चला गया, है ना। उसको बोलते हैं क्या, द शू इज ऑन द अदर फुट। अब आपको पता चल चुका है क्या कि कुछ कुछ तो इडियम्स आपको नहीं, कुछ नहीं, मतलब ज्यादातर इडियम आपको लिख कर रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि टी लेटर से जो भी इडियम आप देख रहे हो वो सारे के सारे क्या हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है, ये हमने कितने किए भाई, ये 2700 इडियम कर लिए, कितने, 2700 बेहतरीन इडियम किए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए इडियम्स के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहना। चलिए जी, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।